तो आज के हम इस सेशन में बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का पार्ट 2 टाइप थ्री में सबसे पहले हम बताते चलें कि आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक दिए गए हैं। और इसमें सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो आपको बेसिक मेथड बताया जाएगा एंड देन उसके बाद में हम इसका ट्रिकी में अप्रोच बताएंगे। तो सबसे पहले सभी बच्चे बात को ध्यान से सुनने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 8 को हम ले रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है कि जब किसी निश्चित भाजक से तो हम यहाँ मान लेते हैं निश्चित भाजक, ध्यान देंगे निश्चित भाजक बराबर हमने x मान लिया। आगे कहा गया है यहाँ पर कि निश्चित भाजक से दो अन्य संख्याओं में भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 80 तथा 70 प्राप्त होता है। उन सभी संख्याओं के योगफल को उसी भाजक से भाग देने पर शेषफल 60 प्राप्त होता है। तो निश्चित भाजक क्या है? तो चलिए आइए इसको हम हल करते हैं। सभी बच्चे बात को ध्यान से सुनने का प्रयास करें। तो सर हम मान लिया यहाँ पर कि निश्चित भाजक आपका x है। अब यहाँ पर एक संख्या है, ध्यान देंगे एक संख्या है। इस संख्या में यदि हम x से भाग देते हैं तो इसका जो रिमाइंडर है, जो पहला r1 है, ये 80 प्राप्त होता है। और यदि हम मान लेते हैं कि इसका जो भागफल है सर वो a प्राप्त होता है, भागफल इसका a प्राप्त होता है। आगे यदि हम बात करते हैं एज वेल एज कि इसी भाजक से किसी अन्य संख्या में, ध्यान देंगे इसी भाजक से किसी अन्य संख्या में यदि हम भाग देते हैं तो इसका भागफल b प्राप्त होता है, इसका भागफल b प्राप्त होता है। जबकि इसका शेषफल r2 जो है ये 70 प्राप्त होता है। तो फिर उसके बाद में ये कहता है, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं संख्या बराबर हम जानते हैं कि यहाँ पर x भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, तो x मल्टीपल a और प्लस 80। जबकि यहाँ पर जो होगा संख्या बराबर x मल्टीपल b प्लस 70। अब यहाँ हम बात करते हैं कि जो एक नया संख्या प्राप्त होगा, जो न्यू नंबर होगा, नई संख्या बराबर ax प्लस 80 और प्लस bx प्लस 70। इसका फाइनली जो हो जाएगा x a प्लस b प्लस 150। आगे हम बात करते हैं कि इस नई संख्या में यदि हम उसी निश्चित भाजक से भाग देते हैं तो इसका शेषफल 60 प्राप्त होता है। तो वह निश्चित भाजक क्या है? तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इस संख्या में x प्लस b प्लस 150, इसमें यदि हम x से भाग देते हैं तो यह आपका x a प्लस b, इससे ये कट जाएगा। तो आपके पास a प्लस b से जब ये कटता है सर तो आपके पास यहाँ पर 150 बचता है। जबकि इसका जो रिमाइंडर है r3, यह आपका क्वेश्चन में दिया गया है 60 प्राप्त होता है। तो आखिर यहाँ पर हम क्या चीज़ का अंतर लेंगे कि मेरा यहाँ पर 60 प्राप्त होगा? तो आप देख सकते हैं कि यदि हम इसमें से 90 घटाते हैं, जो आपका मेन भाजक के टर्म पे कार्य करेगा, जब इसमें से हम 90 घटाते हैं तो 60 प्राप्त होता है। अर्थात इसका जो मेन भाजक है वह क्या है मेरे पास? 90 है। सो यही आपका सही आंसर होगा। ये रहा आपका बेसिक मेथड। चलते हैं हम ट्रिकी अप्रोच में। इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या होगा ध्यान दें। तो इसके लिए ट्रिक सिंपल होता है, भाजक इज इक्वल टू r1 प्लस r2 माइनस r3 होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कंसेप्ट है भाजक बराबर r1 प्लस r2 माइनस r3, आपके पास यहाँ पर आप निकाल सकते हैं भाजक इज इक्वल टू r1 का जो मान दिया गया है सर वह आपका 80 है, प्लस r2 का मान दिए गए हैं 70, माइनस r3 उसमें बताया गया है कि 60 प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 150 और माइनस 60, यहाँ आपके पास आ चुका है 90। और यही आपका ट्रिकी अप्रोच हुआ। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि जब किसी निश्चित भाजक से दो अन्य संख्याओं में भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 70 तथा 50 प्राप्त होता है। उन संख्याओं के योगफल को उसी भाजक से भाग देने पर शेषफल 40 प्राप्त होता है। तो निश्चित भाजक क्या है? आप ध्यान दें, फिर वैसे ही पूछा गया है कि भाजक क्या होगा यदि r1 एक निश्चित भाजक दिया गया हो। तो इसको भी हम ट्रिकी मेथड से ही हल कर रहे हैं, क्योंकि एक आपको बेसिक बताया जा चुका है। तो इसका जो r1 दिए गए हैं यह आपके पास 70 हैं, जबकि r2 इसका जो दिया गया है यह आपके पास 50 है। एंड देन r3 जो दिया गया है आपका यह आपके पास 40 है। अब यहाँ से हम निकालते हैं डिवाइज़र, जिसको आप भाजक कहते हैं। तो भाजक बराबर अभी आपको बताया गया है r1 प्लस r2 माइनस R3 होता है। तो R1 का मान 70 है, R2 का मान 50 है, जबकि R3 का मान 40 है। जब इसको आगे हम बढ़ाते हैं
तो ये आपके पास देख सकते हैं 120 आ गया और माइनस ये आपका 40। जब इसको आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये आपके पास 80 आएगा और यही आपका सही आंसर होगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। सभी बच्चे बात को सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में इसको भी हम ट्रिकी मेथड से ही हल करेंगे। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि यदि दो संख्याओं को किसी निश्चित भाजक 100 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 90 तथा 60 प्राप्त होता है। यदि उन संख्याओं के योगफल को 100 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। यदि दो संख्याओं को किसी निश्चित भाजक 100 से भाग दिया जाता है तो यहाँ पर भाजक का मान दिया गया है, भाजक इज इक्वल टू 100 दिया गया है, जबकि R1 बराबर दिया गया है आपका 90 है, R2 बराबर दिया गया है 60 है। हम जानते हैं कि हम जानते हैं यहाँ पर कि भाजक बराबर, ध्यान देंगे, भाजक बराबर R1 प्लस R2 माइनस R3 यहाँ होता है। तो आगे भी हम इसको प्रोसीड करते हैं सर। तो आप ध्यान दें, आपके पास भाजक 100 दिया गया है, बराबर R1 का मान 90 है, जबकि R2 का मान 60 है। हमें पता नहीं है कि R3 का मान कितना है। तो आगे जब बढ़ते हैं तो R3 बराबर यहाँ पर हो जाएगा, जब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, जब इसको घटाएंगे तो आपके पास 50। ये R3 का मान आ गया 50। अब आपसे कहा जाता है यहाँ पर, ध्यान देंगे, कि इसके योगफल को 100 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अभी आप ध्यान देंगे, फिर वही निश्चित भाजक कह दिया है, तो फिर हम जब भाजक निकालते हैं तो भाजक बराबर आपके पास फिर R1 प्लस R2 माइनस R3। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास भाजक जो निकल के आएगा वह क्या आएगा। तो भाजक इज इक्वल टू R1 का मान दिया गया है 90, R2 का मान 60, जबकि R3 का मान आपके पास आ चुका है 50। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो भाजक हैं वह क्या है। ये भाजक आपके पास आ चुका है 100। इससे साबित ये होता है कि भाजक जब आपके पास 100 आ चुका है, जो एक निश्चित भाजक है, इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो मेरा दिया गया डाटा था वह सही था कि दोनों का भाजक यहाँ भी 100 है और शुरू में भी भाजक आपका 100 था, अर्थात R3 जो हो गया आपका, यही आपका सही आंसर हो गया। मतलब तो चलते हैं आगे, हम देखते हैं टाइप 4। ध्यान दें, टाइप 4 में जो क्वेश्चन दिया गया है सर वह क्या कह रहा है, ध्यान दें। अभी सबसे पहले आपको बताया कि सभी क्वेश्चनों का सबसे पहले हम बेसिक एक मेथड बताएंगे, उसके बाद में आपका पूरा ट्रिक चलेगा। तो सभी क्वेश्चन को हम ट्रिक पर एक ही ट्रिक के जरिए पूरा का पूरा आपको बताने का हम प्रयास करें और पूरा का पूरा बनेगा भी। आगे हम बात करते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 में टोटल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 11 और 12। तो हम बारी बारी से हल करने का प्रयास करते हैं और देखिए इसको कितना शॉर्टली हम लोग हल कर सकते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि जब दो संख्याओं के योगफल को बारी बारी से उन संख्याओं से गुना किया जाता है तो प्राप्त परिणाम क्रमशः 4000 तथा 2400 है। वे संख्याएं कौन सी हैं। तो ध्यान दें, जब इसमें योगफल कहा गया है तो क्रमशः 4000 और फिर उसके बाद में ये 2400 कह रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, एडिंग करके और तब इसका हम वर्गमूल लेते हैं। वर्गमूल लेने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो प्राप्त होगा वह आपका 80 प्राप्त होगा। इसलिए जब हम संख्या निकालते हैं तो संख्या बराबर ये 4000 बटा 80, जब ये कटेगा तो आपके पास यहाँ पर 50, एक संख्या आपके पास 50 हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज, आगे हम बात करते हैं दूसरे नंबर का। तो दूसरा संख्या आपके पास क्या हो जाएगा, ध्यान दें, दूसरी संख्या इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि आपके पास ये 2400 और बटा 80, जब इसको काटते हैं तो फिर आपके पास ये 30 उभर कर आता है, अर्थात पहली संख्या आपका 50 है और दूसरी संख्या आपके पास 30 है और यही आपका सही आंसर है। आगे यदि हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। कहता है कि जब दो संख्याओं के अंतर को बारी बारी से उन संख्याओं से गुना किया जाता है तो परिणाम क्रमशः 2400 तथा 800 है। वे संख्याएं कौन सी हैं। जब यहाँ अंतर कहा है तो हम फिर क्या करेंगे, इसके अंतर को वर्गमूल के रूप में उभार कर लाएंगे। तो आपके पास 2400 है और फिर माइनस 800। जब इसको आगे हम प्रोसीड करते हैं सर तो आपके पास 1600 भी आएगा। तो इसका जो मेन वैल्यू आ गया वो 40 आ चुका है। जब यहाँ से संख्या निकालते हैं, ध्यान देंगे, संख्या बराबर, तो ये आपके पास 2400 और बटा 40, इसे ये कट जाएगा। 4 से जब काटेंगे तो ये 60 बार में, अर्थात पहला संख्या ये 60 आ गया, जो एक आंसर सही हो गया। आगे हम बात करते हैं कि दूसरी संख्या, ध्यान देंगे, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या जो हम निकाल रहे हैं तो फिर यहाँ पर 800 और बटा 40, 800 बटा 40, 0 से 0 कट जाएगा, फिर 4 से काटेंगे तो ये 20 बार में, अर्थात ये 20 आपका आंसर हो गया। आपके जो 12 नंबर
क्वेश्चन का आंसर होगा, एक संख्या 60 होगा और जबकि दूसरी संख्या 20 होगा। इस तरीके से टाइप 4 भी आपके कंप्लीट होते हैं। फिर आपको टाइप 5 और टाइप 6 अगले वीडियो में